वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन कर रहे हैं। ये हमारा 88 सीरीज है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले आपके महत्वपूर्ण जीके और करंट के रिविजन को। तो आरबीआई के द्वारा जारी जो है आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 में देश का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र कौन सा बन गया है। तो देश का जो सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बन गया है वो है आपका गुजरात। ठीक है ना। इसके पहले जो सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र था वो महाराष्ट्र था, लेकिन अब जो है दिसंबर 2021 से कौन हो गया है, तो ये हो गया है आपका गुजरात। क्रोएशिया को हरा करके डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जो है 2021 का खिताब किसने जीता। इंपॉर्टेंट कप है, आप याद रखेंगे। डेविस कप किसने जीता, तो ये जीता है रूस ने। और किसको हराया है, तो क्रोएशिया को हराया है। ओके। नेक्स्ट हमारा है बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है। तो बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल से हुआ आपका दिसंबर 2021 में। ठीक है। और इसमें पीवी सिंधु ने आपका कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक जीता है। यूनिसेफ की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो यूनिसेफ की जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है कैथरीन रसेल। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। यूनिसेफ जो है ये बच्चों से संबंधित एक संस्था है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये 2021 के लिए दिया गया किसको, नीना गुप्ता को दिया गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है, तो टैलेंट रैंकिंग में भारत 56वें स्थान पे है। और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा यानी कि आपका हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में किस नंबर पे है, तो इसमें आपका 66 नंबर पे है। ठीक है। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में भारत 56वें स्थान पे। और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे है, तो ये है आपके 66 स्थान पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन कहाँ से किया गया, तो सरयू नहर परियोजना ये प्रारंभ की गई है बलरामपुर उत्तर प्रदेश से। ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के प्रथम चरण के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ है, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अभी आपका कहाँ पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है वाराणसी में। और इसका जो प्रथम चरण कंप्लीट हुआ है ये कुल 339 करोड़ रुपए में कंप्लीट किया गया है। ओके। नेक्स्ट हमारा है ग्रीस में आयोजित IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022, ये अभी जो है हाल ही में हुई है। ठीक है ना। तो IWF यानी कि आपका वेट लिफ्टिंग से संबंधित संस्था है। ये कहाँ पे आयोजित हुई, ग्रीस में। और जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप है। इसमें जो पहली बार जो है किसी ने भारतीय ने जो स्वर्ण पदक जीता है उनका नाम क्या है, वो हर्षदा गरुड़। और इन्होंने 45 किलोग्राम वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता है। ये आपका जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के लिए है। विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान कौन सा है, तो जो सर्वाधिक जैव विविधता पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, अमेजन वर्षा वन में। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताना। अगर आपको नहीं पता हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर कहाँ पे पर्यावरण वाला जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया था उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका मुख्यालय भी आपसे पूछा जाता है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय रोम इटली से संबंधित है। ठीक है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में है। अब देखते हैं हम लोग 17वीं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो कि कब जारी हुई, 2021 में। प्रत्येक 2 वर्ष में ये जारी की जाती है। ठीक। और ये हमारे ज्योग्राफी में जो है ज़रूर से ज़रूर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं जो आपके हाल ही में एग्जाम होंगे। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ पे है, तो क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश। और प्रतिशतता के आधार पर अधिकतम वन क्षेत्र अगर पूछा जाएगा तो मिजोरम। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में अंतर याद रखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश, और प्रतिशतता के आधार पर पूछा जाएगा तो मिजोरम सबसे अधिक वन क्षेत्र। और क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन क्षेत्र यानी कि सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पे है, हरियाणा में। और प्रतिशतता के आधार पर भी न्यूनतम वन क्षेत्र हरियाणा। तो न्यूनतम वाला तो आपका आंसर सेम है, हरियाणा ही है। लेकिन अधिकतम में क्षेत्रफल के आधार पर आपका मध्य प्रदेश, और प्रतिशतता के आधार पर आपका अधिकतम कहाँ पे है, मिजोरम में। ये दोनों आप अंतर याद रखिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि कहाँ पे हुई, तो ये हुई है आंध्र प्रदेश। यानी कि जो आपकी पिछली रिपोर्ट आई थी उसके बाद अब वाली रिपोर्ट के बीच में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में कहाँ पे वृद्धि हुई है, तो ये वृद्धि हुई है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा है
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये क्या है? एक संस्था है जो कि कौन सी रिपोर्ट जारी करती है? ये जारी करती है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है। 2022 के लिए जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत आपका 150वें स्थान पे है। पहले नंबर पे आपका कौन है? तो पहले नंबर पे आपका नॉर्वे है, और आपका नॉर्थ कोरिया जो है ये सबसे लास्ट नंबर पे है। इसके जो है आपके प्रशासक कौन है, ये आप लोग बताएंगे। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सर्वाधिक योगदान जो आपके जीडीपी में होता है वो होता है, पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कृषि क्षेत्र था, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन अब जो है सर्वाधिक योगदान जो है आपके तृतीय क्षेत्र का है, यानी कि सेवा क्षेत्र का है, सर्विस सेक्टर का। ठीक है, भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था इस वर्ष लद्दाख, लेह लद्दाख में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, देखिए यहाँ पे दो पुरस्कार हैं जो कि व्यक्तिगत श्रेणी और संस्थागत श्रेणियों में दिए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे दोनों। एक तो आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 दिया गया, जो कि व्यक्तिगत श्रेणी के लिए दिया गया आपका विनोद शर्मा को, और संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। ओके, तो ये आपका आपदा प्रबंधन से संबंधित पुरस्कार है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। और कुष्ठ रोग की जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 के लिए प्रदान किए गए हैं, अभी ये अप्रैल महीने में दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया? तो ये दिया गया है आपका भूषण कुमार को, और संस्थागत श्रेणी में कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, जो कि आपका एक जो है संस्था है, ठीक है, कुष्ठ रोग से संबंधित इलाज के लिए और उसकी जागरूकता फैलाने के लिए गुजरात में स्थित है। इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 कुष्ठ रोग की जागरूकता के लिए प्रदान किया गया। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है लोसर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये होता है लद्दाख में। इसके अलावा जो है आपका हेमिस फेस्टिवल और स्पितुगस्टर फेस्टिवल कहाँ पे होता है? ये भी आपके लद्दाख में ही होता है। लोसांग फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये होता है आपके सिक्किम में, ठीक है। लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये अधिकतर जो है ये आपका कौन सा क्षेत्र में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है, लाई हरोबा फेस्टिवल। इसके अलावा कचाई नींबू फेस्टिवल अभी हाल ही में कहाँ मनाया गया था? तो वो भी आपके मणिपुर में ही मनाया गया था। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है मेघालय से संबंधित है। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का है? ये आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपसे यही पूछा जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर खोला गया था? तो इस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है ये कहाँ पे खोला गया? ईपीजेड, तो भारत का पहला ईपीजेड खोला गया कांडला गुजरात में, ठीक है। कांडला बंदरगाह का नवीनतम नाम जो है क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है, तो इसका नवीनतम नाम जरूर याद रखेंगे। ठीक, कांडला बंदरगाह का जो है नाम क्या रखा गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस किस बंदरगाह का नाम रखा गया, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस बंदरगाह का नाम बदल करके रखा गया है, ठीक है। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये आपका रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के द्वारा प्रारंभ किया गया। क्यों ऑपरेशन आहट है? मानव तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है ना। और टिकट की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अखिल भारतीय कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, ऑपरेशन उपलब्ध। ये भी स्टार्ट किया किसने? रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने, ठीक है। ऑपरेशन उपलब्ध नाम से, यानी कि जो टिकट की कालाबाजारी करते हैं उनके खिलाफ स्टार्ट किया गया, और आरपीएफ ने इसे चलाया है, ठीक है। 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब किसने जीत लिया है? तो संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से, और इसका खिताब जीत लिया किसने? केरल ने, ठीक है ना। और आपका इसके अलावा जो है अगर अब मैं आपसे पूछूं कि डूरंड कप का विजेता कौन है, यानी कि अभी जो हाल ही में डूरंड कप हुआ था उसका विजेता कौन है, तो आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक, संतोष ट्रॉफी किसने जीत ली? तो ये तो जीती है केरल ने। उपविजेता कौन है? तो यहाँ पे है आपका बंगाल। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? अगर आपसे पूछी जाए तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, यानी कि जब संविधान बना था उस समय कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। और ये भी याद रखेंगे कि भाषाएं जो हैं संविधान की किस अनुसूची में भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया गया है। ओके, 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया गया है। और वर्तमान में यानी कि आज की डेट में कितनी संविधान में भाषाएं शामिल की जा चुकी हैं? तो कुल जो है आपकी 22 भाषाएं वर्तमान में हैं। ठीक, यानी कि जब संविधान बना था तो 14 थी, और अब इस समय जो है कितनी है वर्तमान में? तो 22 भाषाएं हैं। और इन भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अब देखिए ये आपकी पहले 14 भाषाएं थी और वहां से 22 कैसे बनी?
ठीक, 14 के बाद आपका जो 15वीं भाषा जोड़ी गई वो कौन सी थी? वो थी आपकी सिंधी भाषा, ठीक है ना? तो सिंधी भाषा जो है इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन करके आपकी 15वीं भाषा जोड़ी गई, जो कि आपकी कौन सी थी? सिंधी भाषा। उसके बाद 16, 17, 18 आपका 3 भाषा समझ लीजिए, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जो है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, इसके बाद आपका बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा, तो 18 यहाँ तक हो गया था। उसके बाद आपका ये 4 भाषाएं तो हो गई कुल आपकी 22 भाषाएं। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को जो है 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और अब वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो हो गई हैं आपकी 22 भाषाएं, ठीक है ना? तो भाषाओं को जो है आपका 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आपका 7वीं अनुसूची पूछी जाती है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 7वीं अनुसूची का संबंध किस चीज़ से है? संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक, किन 2 हॉकी खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है मनप्रीत सिंह और आपके पीआर श्रीजेश। ये आपके केवल 2 हॉकी खिलाड़ियों के नाम पूछे जा रहे हैं। बाकी इस वर्ष जो आपका 2021 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, ये 12 खिलाड़ियों को दिया गया था। इनमें से 2 खिलाड़ी जो है आपके हॉकी खेल से संबंधित थे, ठीक है? तो हॉकी खेल से जो खिलाड़ी संबंधित थे वो कौन-कौन से हैं? वो आपके मनप्रीत सिंह और पीआर श्रीजेश हैं, ठीक है? और इसमें जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में एकमात्र जो है आपकी क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? वो आपको कमेंट करके बताना है कि एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी जिनको ये अवार्ड दिया गया, वो कौन है? अब देखिए गोवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जल्दी-जल्दी देख लीजिए। पहले ये पुर्तगालियों का जो है उपनिवेश था, तो 1961 में इसको पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया, ठीक है? और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा गोवा से संबंधित कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो ये आपका 1987 में जो है 87 में ये आपका पूर्ण राज्य बन गया और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो आप लोग कमेंट करके बताएँगे, ठीक है? और गोवा ही एकमात्र राज्य है जहां पर सिविल संहिता, समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, ठीक है? यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 44 में, ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा है हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? वो भी आपका गोवा है, ठीक? और पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन है? वो भी आपका गोवा है। सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिग्मो फेस्टिवल भी गोवा में मनाया जाता है। गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो ये अभी आपके प्रमोद सावंत हैं। और अभी हाल ही में गोवा में कितने विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए हैं? तो कुल 40 विधानसभा सीटों के लिए गोवा में चुनाव हुए हैं, ठीक है? उत्तर प्रदेश की कुल कितनी विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए? ठीक, वो आप कमेंट करके बताना उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 देख लीजिए किसको किसको प्रदान किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए थे आपके रणवीर सिंह, किस मूवी के लिए? तो 83 मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 की बात हो रही है, ठीक है? कृति सेनन को दिया गया किस फिल्म के लिए? तो मिमी फिल्म के लिए कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को मिला है और सर्वश्रेष्ठ और फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया? तो फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है आपके पुष्पा को, ठीक है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? शेरशाह, जबकि फिल्म ऑफ द ईयर कौन है? वो है आपका पुष्पा, ओके? नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब होता है? तो ये होता है आपके 4 मई को। और राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब होता है? तो ये होता है आपके 14 अप्रैल को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को क्या स्थापित होता है? खाद्य और आपका कृषि संगठन की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट हमारा है अब 6 मई 2022 के जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, ठीक है ना? अब देखते हैं किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी की गई। तो अभी हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा ही द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ कि हमने पिछले 30 वर्षों में 10.34% वनों को खो दिया है, यानी कि वनों में क्या आई है? कमी आई है। ये इसमें बताया गया कि पिछले 30 वर्षों में 10.34% वनों की जो है कमी आई है, ओके? वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सेवा क्षेत्र का निर्यात कितना रहा है? तो भारत में सेवा क्षेत्र का निर्यात कितना रहा? तो ये रिकॉर्ड पहली बार जो है आपका रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा है सेवा क्षेत्र का निर्यात। यानी कि निर्यात का मतलब अब हमने जो है सर्विसेज दूसरे देशों को दी हैं, ठीक है ना? हमारे देश से सर्विसेज दूसरे देशों को दी गई हैं। तो ये आपका 254.4 बिलियन डॉलर जो है इतना निर्यात पहुंच गया है पहली बार जो है भारत का सेवा क्षेत्र में। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार जो है किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री बनाया गया है?
तो 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार भारत को जो है आपका बनाया गया क्या, गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री। और अभी अभी आपको बताया गया था कि इसमें जो है भारत की किस अभिनेत्री को ज्यूरी मेंबर के रूप में शामिल किया गया है। ये आप लोग कमेंट करके बताना कि कल आपको बताया गया था या परसों। ठीक। 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.4% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो ये अभी हाल ही में, रेपो रेट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये 4.40% आप जरूर याद रखेंगे। रेपो रेट से संबंधित अगर आपके एग्जाम में अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आने हैं तो रेपो रेट का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये अभी हाल ही का करंट अफेयर्स है, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 4.40% जो है आपका रेपो रेट कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने जीवला विशेष ऋण योजना शुरू की। तो जीवला विशेष ऋण योजना शुरू की गई है किसके द्वारा, तो ये शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसके अलावा जीन बैंक जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया अभी हाल ही में, तो वो भी आपके महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। 4 मई से 15 मई 2022 तक कहां पर 12वीं सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। तो सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कहां पे हो रही है, ये आपकी आयोजित की जाएगी आपके गोवा में 4 से 15 मई तक, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक। वीडियो को आप क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।